आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी कायरल कार्बन एटम इन प्रेजेंट स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये बेसिकली इसको हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि ये जो ग्रुप है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये ग्रुप है, और ये अपना अल्फा हो जाएगा, और ये बीटा, तो अल्फा पोजीशन पर OH प्रेजेंट है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कहेंगे। अब वो पूछ रहा है कि कायरल कार्बन एटम क्या है, तो कायरल के बारे में जानते हैं कि कायरल किसको कहते हैं। कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एक ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स के साथ अटैच्ड होती है तो उसको कायरल कहते हैं। तो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच कार्बन तो हमें एक ही कार्बन एक ऐसा दिख रहा है जिसकी डिफरेंट वैलेंसीज जो है अटैच्ड है। इसके साथ तो तीनों OH हैं, इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। तो सेंट्रल कार्बन जो है ये एक ऐसा कार्बन है जो चारों डिफरेंट वैलेंसीज से है, तो इसको कायरल हम लोग कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन को अगर बनाएं तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 बनता है। तो इसको कीटो फॉर्म कहते हैं, लेकिन वो एसीटोन का इनोलिक फॉर्म बता रहा है। इनोलिक फॉर्म होने का मतलब कीटोन का जो टोटोमर बनेगा वो इनोलिक फॉर्म बनता है, यानी कि एल्कीन और एल्कोहल दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जो कीटोन का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से इनोलिक फॉर्म में बनाया जा सकता है। वो उस समय पूछ रहा है कि सिग्मा और पाई की संख्या क्या होगी। तो यहाँ हम देखेंगे, क्योंकि लोन पेयर की भी बात कर रहा है, तो कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिसके पास लोन पेयर हो। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आंसर चेक करना स्टार्ट करते हैं। 2 लोन पेयर के साथ 2 ऑप्शन है, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन अपना क्रॉस हो जाता है। 1 पाई है तो दूसरा भी ऑप्शन क्रॉस हो जाता है। बाकी के सिंगल बॉन्डेड की अगर बात करें तो 3 हाइड्रोजन, 1 4 हाइड्रोजन और 2 6, फिर उसके बाद 7 8 और 1 9। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा 9 सिग्मा, 1 पाई और 2 लोन पेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिंक्ड विद द मीथेन। मीथेन जो होती है उसे मार्स गैस भी कहते हैं। प्राकृतिक गैस में 65% होती है और कोल गैस में भी इसका योगदान होता है। तो प्रोड्यूसर अगर गैस की बात करें तो प्रोड्यूसर गैस जो है वो CO+N2 का मिक्सचर होती है। तो एक ऐसा घटक है जिसके अंदर मेथेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन स्टेबिलिटी से पूछा गया है, लेकिन कार्बेनाइन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव प्रेजेंट है। तो हम पहले ये समझ लें कि किसी भी चार्ज स्पीसीज की स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या जानना जरूरी होता है कि चार्ज स्पीसीज के से जुड़े हुए जो भी ग्रुप हैं जो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर रहे होंगे, इसके चार्ज को कम कर रहे होंगे, वो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो वो कह रहा है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, इसके चार्ज को कम कर रहा होगा। तो ये चौथा ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो इस CH2 के साथ एक बेंजीन की रिंग जो है वो प्रेजेंट है। ये बेंजीन की रिंग क्या करती है, -I इफेक्ट शो करती है, और जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगी और इसके मैग्नीट्यूड को कम करेगी, क्योंकि यहाँ से जब खींचेगी तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। यानी चौथा ऑप्शन जो है वो पहले आएगा, इसलिए अपने 2 विकल्प कैंसिल हो गए। अब 2 बचते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो इस कार्बोकैटायन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं जो कि +I इफेक्ट शो करेंगे और इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, तो इसको और नेगेटिव बनाएंगे। जबकि हमें स्टेबिलिटी के लिए देखना क्या है कि चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करना चाहिए, यानी कि A ऑप्शन जो है वो सबसे लास्ट चला जाएगा। तो B ऑप्शन अपना ऐसा बनता है जिसमें A जो है सबसे लास्ट में जाएगा और चौथा ऑप्शन पहले नंबर पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द कार्बन एटम इन C4, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं टेट्रासाइनोएथिलीन में वो पूछ रहा है क्या है। तो टेट्रासाइनोएथिलीन को कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन 4 साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होंगे, CN और CN जो अटैच्ड है वो C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ अटैच्ड होंगे, सभी C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ। तो हम देखेंगे इस कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड sp और बीच के 2 डबल बॉन्डेड हैं तो sp2 होंगे। तो इस कंपाउंड के अंदर sp और sp2 2 टाइप के हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पूछ रहा है विच इज़ मोर बेसिक। अगर बेसिसिटी की बात करें तो याद रखिएगा एमीन्स के अंदर बेसिसिटी जो है बेस
जो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, जिसके पास अच्छी होती है, वो बेस होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो CH3 ग्रुप 3 जो प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की अगर आप बात करें तो टर्सरी एमीन जो है वो सबसे अधिक क्षारीय होती हैं, जो कि आसानी से लोन पेयर डोनेट कर सकती हैं। यहाँ sp3 के अंदर ये लोन पेयर जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। तो डी लोकलाइजेशन होने के लिए हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। जब आप 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करते हैं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं कि ये CH2 है, ये CH2 है और यहाँ CH प्रेजेंट होगा, यहाँ CH प्रेजेंट होगा, तो ये 1,3 ब्यूटाडाइन हो गया। लेकिन अगर आप 5 कार्बन की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, तो वो कह रहा है कि पहले पे डबल बॉन्ड और 1 2 3 4 चौथे पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ सिंगल जो है छूट जाएगा, तो इसके साथ रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ डीलोकेलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए अपना ऑप्शन 1,4 ब्यूटाडाइन हो जाएगा। बेंजीन में क्यों हो जाएगा? बेंजीन में चेक करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड एक रिंग के अंदर अल्टरनेट में प्रेजेंट होते हैं। 1 3 5 एक के बाद 3, एक छोड़ने के बाद, उसके बाद एक छोड़ने के बाद पॉइंट पेंट आएगा, तो हेक्साट्राइन, तो इन सब के अंदर डीलोकेलाइजेशन प्रेजेंट है और 1,4 के अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछ रहा है कि जो मीथेन है उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट हैं। तो हम जानते हैं कि मीथेन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइड होता है, उसके अंदर जो ऑर्बिटल है वो टेट्राहाइड्रोन में प्रेजेंट होते हैं और इन सब के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट का जो है एंगल जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, वो पूछ रहा है विच वन इज एरोमेटिक। हम जानते हैं हर्कल्स रूल को अगर फॉलो कर रहा है तो हम उसको जो है एरोमेटिक कह सकते हैं। 4n + 2 पाई इक्वल टू, चेक करते हैं नंबर से। पहले के अंदर आप देखेंगे तो केवल 2 पाई प्रेजेंट है, पाई टू पाई कैंसिल, 4n = 0, n = 0 हो जाएगा। तो हकल्स रूल क्या कहता है कि 0 1 2 3 अगर वैल्यू आती है तो n नंबर ऑफ रिंग्स हो जाती हैं। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ नेगेटिव प्रेजेंट है, इस नेगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, तो n की वैल्यू 1/2 आएगी। यहाँ भी 4 पाई हो गया और यहाँ भी 4 पाई हो गया। तो पहला है जिसमें 2 पाई है और हकल रूल के अनुसार n की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये एरोमेटिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। हम लोग जानते हैं टर्सरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल, क्योंकि टर्सरी जो कार्बोकैटाइन है इसके अंदर 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 9 अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे और 10 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगी इसकी, और प्लस आई के द्वारा भी कह सकते हैं। तो एक कार्बोकैटाइन पर 3 प्लस आई इफेक्ट जुड़े हुए हैं जो इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेंगे, तो टर्सरी कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, वो पूछ रहा है हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन अगर आप बनाते हैं, आइसो का मतलब 2 वैलेंसी छोड़ के 3 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। और वो पूछ रहा है कि प्राइमरी टाइप के बताने, यानी कि ऐसे कार्बन आपको बताने जो केवल एक कार्बन से अटैच्ड हैं। तो हमें ये ऐसे 3 कार्बन ये दिख रहे हैं, CH3 जो बीच के एक कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ CH3 एक से अटैच्ड है, यहाँ CH3 केवल एक से अटैच्ड है, लेकिन जो बीच वाला कार्बन है वो इधर 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 3 से जुड़ा हुआ है। तो प्राइमरी की अगर आप बात करें तो आपको 3 ऐसे कार्बन दिख रहे हैं। अब वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो 3 हाइड्रोजन इसके पास, 3 हाइड्रोजन इसके पास, 3 हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 9 हो जाएंगे जो इसके अंदर प्राइमरी टाइप के प्रेजेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है, वो पूछ रहा है मोर स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी। तो हम जानते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड की अगर बात करें तो ब्यूटीन की बात कर रहा है, 2 कार्बन है ब्यूटीन और वो कह रहा है 2,3 डाई मैथिल ब्यूटेन। तो 4 कार्बन का पहले बनाएंगे और उसके बाद दूसरे और तीसरे दोनों पे आप CH3 जोड़ देंगे। तो ये एक ऐसा एल्कीन है जिसके अंदर सभी H जो हैं CH3 से रिप्लेस हैं, यानी 2,3 डाई मैथिल ब्यूटीन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड है और मोर स्टेबल भी होगी। एल्केन का फॉर्मूला क्या है? एल्केन जो होते हैं वो सभी जानते हैं, CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला शो करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है आर एंड एस नॉमेनक्लेचर। आर एस नॉमेनक्लेचर किया जाता है किसी जिस कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। तो वो ऐसा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जब कोई कार्बन होता है
और वो चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होता है तो उसको अबव द प्लेन या उसको बिलो द प्लेन करके हम चेक कर लेते हैं, तो उसको RS नोमेनक्लेचर का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो फिनॉल ऑन डिस्टिलाइजेशन विद द जिंक, फिनॉल यानी C6H5OH प्लस Zn के साथ आप जब इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, रिड्यूस कराते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो वहीं रह जाएगा और ऑक्सीजन इस जगह से हट जाएगी। ऑक्सीजन का रिमूवल जो है वो रिडक्शन होता है, तो यहाँ से हटेगा और H इसी जगह पे आ जाएगी, यानी कि बेंजीन की रिंग जो है वो हमें मिलेगी। ये रिएक्शन भी है बेंजीन बनाने की कि फिनॉल को जब जिंक के साथ आश्रित किया जाता है तो बेंजीन प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर बात करें तो ऑल कार्बन एटम्स आर एंथ्रासीन, एंथ्रासीन कैसे बनाई जाती है? 3 बेंजीन की रिंग जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर फ्यूज्ड होती हैं और प्रत्येक जगह पे डबल बॉन्ड होने के कारण ये सभी जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रखती हैं। 67 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है ये कंपाउंड कौन सा है, तो हमें दिख रहा है कि 2 बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है जिसके अंदर 2 क्लोरो प्रेजेंट है, तो हम लोग कहेंगे डाई क्लोरो। और उसके बाद फिनाइल की रिंग 2 प्रेजेंट है, डाई क्लोरो डाई फेनिल। उसके बाद ट्राई क्लोरो और एथेन है, यानी कि DDT का पूरा नाम डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन है, जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 पूछ रहा है द ऑप्टिकल आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज, जो मिरर इमेज नहीं होते हैं वो डाइस्टीरियोमर होते हैं और जिनका मिरर इमेज बन जाता है वो एनेंसियोमर होते हैं। 69 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें वो पूछ रहा है डाइक्लोरोबेंजीन, अगर आप बेंजीन बनाते हैं तो डाइक्लोरोबेंजीन की 2 पोजीशन पर आप Cl जोड़ दिया, या इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो आप मेटा पोजीशन पे आप Cl जोड़ सकते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो आप पैरा पोजीशन पे Cl जोड़ सकते हैं। तो जब डाई सब्स्टिट्यूटेड होते हैं तो उसके 3 प्रकार के आइसोमर संभव होते हैं, जैसे हम लोग ऑर्थो, मेटा और पैरा के नाम से जानते हैं। तो 3 प्रकार के सब्स्टिट्यूट इसके अंदर जो है प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। डाईइन्स, किसी कंपाउंड के अंदर जब 2 बार डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उनको डाईइन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द एनेंसियोमर, एनेंसियोमर आप जानते हैं कि मिरर इमेज होती है और वो कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, लेकिन यहाँ वो फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। 3 सही दिए हुए हैं, रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट सही है, आर सुपर इम्पोजिबल और मिरर इमेज नहीं, यही गलत है, क्योंकि ये जो एनेंसियोमर होते हैं मिरर इमेज तो बनती है लेकिन नॉन सुपर इम्पोज होते हैं, और ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो उसने फॉल्स पूछा है वो फॉल्स है, सेकंड, इसलिए अपना आंसर सेकंड हो जाएगा, आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, जबकि होना चाहिए नॉन सुपर इम्पोज ऑफ मिरर इमेज। द स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, जानते हैं अगर स्थायी यौगिक का निर्माण करेगा तो सभी कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्डेड से अटैच्ड होंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन में हमें कीटोन दिख रहा है, एसीटोफिनोन कंपाउंड है, और ये रिजल्ट जो है इसकी अगर आप बात करें, इसकी उपस्थिति में अगर आप रिडक्शन कराते हैं तो इसको क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। और ये क्लीमेंसन रिडक्शन, यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा और यहीं पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाएंगे, जो कंपाउंड बनेगा सो C6H5, इसी C से 2 H प्रेजेंट हो जाएंगे, यहाँ भी H हो जाएगा और CH3 प्रेजेंट है। अगर पढ़ दें इसको तो C6H5 CH2 CH3, यानी कि अपना लास्ट जो ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। चलिए एथिल बेंजीन इसको कहेंगे। 74 क्वेश्चन नंबर की अगर आप बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिलोंग चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफर की अगर बात करें आवेश स्थानांतरण की, तो जितने भी पिक्रेट्स टाइप के कंपाउंड होते हैं वो तो चार्ज ट्रांसफर के होते ही हैं। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है जिसमें 3 बार CH3 जुड़ा हुआ है, इसको मेसिटिलीन कहते हैं। तो ये जो मेसिटिलीन है ये भी चार्ज ट्रांसफर का एक एग्जांपल है, दूसरा रिंग जो है इसके अंदर अपना चार्ज देता है, इसलिए आंसर अपना जो है बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, आवेश स्थानांतरण संकुल है, जब कोई दूसरा कंपाउंड जो है एक कंपाउंड के अंदर अपना चार्ज ट्रांसफर करता है उसको चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर आप बात करें तो वो एसिमेट्रिक कार्बन यानी कि कायरल कार्बन की बात कर रहा है। तो यहाँ अगर विकल्प देखते हैं तो सेंट्रल कार्बन के पास CH2 है, यानी 2 एक जैसे हो गए। यहाँ आप बात करेंगे CH2 तो 2 कार्बन एक जैसे, CH2 2 कार्बन एक जैसे। यहाँ अगर आप CH की बात करते हैं, इस CH से प्रेजेंट एक C के साथ H प्रेजेंट है, दूसरा जो है एक C6H5 प्रेजेंट है, और अगला जो है CH3 प्रेजेंट है, और अगला COOH प्रेजेंट है।
तो तीसरा ऑप्शन अपना ऐसा है जिसमें CH के साथ 3 जो ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं, चौथा H है, तो चारों डिफरेंट हो गए, इसको एसिमेट्रिक टाइप कार्बन एटम कहेंगे। और 75 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर एल्केन्स। बुर्स रिएक्शन से भी बन जाता है, और अभी वोल्फ केसनर रिएक्शन जो है आगे एग्जांपल आया था, और कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो ये सभी रिएक्शंस ऐसी हैं, ऑल आर करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा इसका, कि सभी विधियां जो हैं वो एल्केन बनाने की विधियां हैं। अगली अगली रिएक्शन की अगर आप बात करें, आप देख रहे हैं रीजेंट AlCl3 का प्रयोग किया है और एल्किल हैलाइड उस पर रिएक्शन कर रहा है, ये एग्जाम्पल है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का। चलिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल। जानते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। CN सिंगल नेगेटिव जो है वो ऐसे नाभिक को ढूंढेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा, बाकी किसी भी स्पीसीज जो है उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हेट्रोलाइटिक फिशंसी सिंगल बॉन्ड Cl। जब विषमांगी विखंडन होगा तो CCl जब टूटेगा तो कार्बन के पास पॉजिटिव और इसके पास नेगेटिव आएगा, तो अपने पास एक कैटाइन और एक एनाइन जो है वो जनरेट होगा, एक कैटाइन और एक एनाइन, वन कैटाइन वन एनाइन, आंसर इज द करेक्ट। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन बॉइलिंग आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल 3 कार्बन आइसो ग्रुप हो गया, ये आइसो 3 कार्बन भी जुड़े हैं, प्रोपिल हो गया। इस ब्रोमाइड की बात करें तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड को जब आप KOH के साथ अभिकृत कराते हैं तो एल्कीन बनेगी, आप जानते हैं। इससे अगर आप Br हटाते हैं तो इससे H हटेगा, तो यहाँ पे प्रोपीन जो है अपना प्रोडक्ट होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इज द आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्रोपीन विकल्प इसका सही होगा। 81 नंबर की अगर आप बात करें तो कार्बन टू कार्बन आपको लेंथ बिल्कुल याद होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, और डबल बॉन्ड की आप बात करो तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो पहला ऑप्शन है 1.54 ही, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर C सिंगल बॉन्ड C की बात कर रहा है, तो दूसरा C सिंगल बॉन्ड H 1.10 या 1.11 जो एंगस्ट्रॉम होती है, तो पहले से ही अपना आंसर जो है एक से ही करेक्ट हो जाता है 1.54 देखकर ही। अगर 82 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड प्रिपेयर ब्यूटीन टू ब्यूटेन। ब्यूटीन यानी डबल बॉन्डेड को आपको सिंगल बॉन्ड के अंदर चेंज करना है, तो फ्रॉम ब्यूटीन फ्रॉम ब्यूटेन, अच्छा सिंगल बॉन्डेड जो है ब्यूटेन से आपको ब्यूटीन बनानी है, तो डिहाइड्रोजिनेशन करा देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को जैसे ही अगर आप हटा देंगे तो ब्यूटेन से ब्यूटीन बन जाएगी। और अगर वो पूछ रहा है कि ब्यूटीन फ्रॉम ब्यूटेन तो फिर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड के अंदर आप H जोड़ दीजिए तो ब्यूटेन बन जाएगा, ब्यूटेन से हाइड्रोजन हटा दीजिए तो ब्यूटेन बन जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 पदों में होती है, सभी जानते हैं। पहला पद होता है प्रारंभिक पद, जैसे इनिशिएशन का स्टेप कहते हैं, इनिशिएशन का स्टेप कहते हैं। और दूसरा जो है इनिशिएशन के बाद प्रोपोगेशन होता है, प्रोपेगेशन। और तीसरा ऑप्शन जो है वो टर्मिनेशन होता है, तीसरा जो है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो पूछ रहा है कि टर्मिनेशन का स्टेप क्या है। टर्मिनेशन में अपने पास प्रोडक्ट मिलता है, तो इसमें आप देखेंगे एथेन बनाने की विधि है, तो यही स्टेप जो है वो टर्मिनेशन का स्टेप हो गया। तो रिएक्शन डी जो है वो टर्मिनेशन को शो कर रही है, और जहां से रिएक्शन प्रारंभ हो रही है उसे इनिशिएशन, और बीच के 2 स्टेप जो है वो प्रोपोगेशन के स्टेप्स होंगे। अगली बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार 2 वर्षों में परीक्षा में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एसिटिलीन। किसका जल अपघटन कराने से एसिटिलीन बनते हैं, तो कैल्शियम जो कार्बाइड है CaC2 को अगर आप जल अपघटित कराते हैं 2H2O के साथ, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH या CH2H2 प्राप्त हो जाती है। इस अपक्रिया से हमें एथेन प्राप्त होता है, और ये भी अपक्रिया से एथेन प्राप्त होने की विधि है, और ये जो है कैटालिटिक रिएक्शन में यूज होने वाला अभिकर्मक है। चलिए अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग टू डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम। यदि किसी कंपाउंड के अंदर 2 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हैं, इस टाइप के 2, तो कितने स्टीरियोमर बनेंगे उसके, तो 2 पे पावर n होता है, 2 एसिमेट्रिक कार्बन है, 2 पे पावर 2 रखोगे तो वैल्यू जो है 4 आएगी। ये स्टीरियो से क्वेश्चन था। 86 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें, कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल आर सुपर इम्पोज और मिरर इमेज। मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाता है
और वो एसिमेट्रिक कार्बन जो है रखता है, तो ऐसे कंपाउंड को सुपर इम्पोज हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, इसे कंपाउंड को मीजो कंपाउंड कहते हैं। अगर मिरर इमेज नहीं बनती, अगर मिरर इमेज नहीं बनती है तो डायस्टेरियोमर, मिरर इमेज अगर बन जाती है तो एनेंशियोमर है, लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ सुपर इम्पोज हो रही है, ये मीजो कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 87 की अगर आप बात करते हैं, द शेप ऑफ मेथेन, इथेन एंड इथाइन इथाइन, तो अगर मीथेन की आप बात करते हैं तो टेट्राहाइडल होगा, तो यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है अपना यहाँ से क्रॉस हो गया। अब बचे हैं अलग 3 शेष। इथिन की अगर आप बात करें तो डबल बॉन्डर होता है, तो वो प्लेनर होता है, तो केवल एक ही ऑप्शन अपना पहला ऐसा बच रहा है। और एथाइन जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड होती है, तो टेट्राहाइडल, प्लेनर और लीनियर 3 टाइप के कंपाउंड्स जो है रेस्पेक्टिवली स्ट्रक्चर शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, प्रोपीन जब HBr से क्रिया करता है, प्रोपीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की जैसे ही आप Br से कराएंगे तो Br नेगेटिव जो है उस कार्बन पर आक्रमण करेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी, क्योंकि उसने मेंशन करके नहीं दिया है कि एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार होगी, इसलिए मार्कोनिकोव के अनुसार ही हमें करानी है। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है इसका आंसर होगा। क्या जानते हैं मार्कोनिकोव का रूल, कि जब किसी असममित एल्कीन के अंदर जब आप आक्रमण कराते हैं तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर आक्रमण करता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है किस टाइप के कार्बन जो हैं वो सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, तो आप यहाँ डबल बॉन्डेड हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 ही टाइप के sp2 और sp टाइप के, sp2 और sp पहला ही ऑप्शन है जो sp2 और sp टाइप के जो है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, ये क्वेश्चन फिर से एक बार एरोमेटिसिटी से हम जानते हैं कि 4n+2 पाई को अगर फॉलो करता है, हकल्स रूल को अगर फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक होगा। चेक करते हैं, यहाँ पे हो गया 4 पाई, क्योंकि डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 नेगेटिव के 4 हो गए, यहाँ 3 डबल बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ बात करोगे यहाँ भी 4 पाई हो गया, और यहाँ बात करोगे तो 4 और 2 6 6 पाई हो गया, यानी कि एन की वैल्यू 1 आएगी, एन की वैल्यू 1 आएगी तो हकल के रूल को फॉलो करेगा, यानी एरोमेटिक की अगर आप बात करते हैं तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, वो एरोमेटिक होगा। अगर वो साइक्लो एल्केन्स की बात कर रहे हैं तो साइक्लो एल्केन और एल्कीन जो है वो मॉलिकुलर फार्मूला से हम रखते हैं, तो CnH2n जो है वो साइक्लो एल्केन्स का और एल्कीन्स का दोनों का ही जनरल फार्मूला होता है। अगर आप एथिलीन की बात करते हैं, एथिलीन मीन्स है ट्रिपल बॉन्ड, एथिलीन का मतलब है डबल बॉन्ड, और जब CH2 के साथ जुड़े होंगे तो अब NH की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ क्लोराइड, यहाँ दोनों मिथाइल। अब वो IUPAC नाम पूछ रहा है, इसका क्या होगा, तो यहाँ पे कार्बन को 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर लिखोगे तो 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। 2 क्लोरोप्रोपेन इज द सेकंड ऑप्शन, सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, 2 क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो सिमेट्रिकल जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये टर्नल है, ये भी नहीं करेगा। तो एक ऑप्शन अपने पास बचता है CH डबल बॉन्ड CH, तो इन दोनों से H को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, या दोनों को अपोजिट करके लिख सकते हैं, तो ये सिस फॉर्म भी बन सकता है। जब आप इसको इससे रिप्लेस करा देंगे यहाँ पे तो इसका ट्रांस भी बन जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन नंबर अगर 95 की अगर आप बात करते हैं तो वो लीस्ट कार्बोकैटायन स्टेबल पूछ रहा है। तो जानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की जब भी बात आती है तो प्राइमरी जो है वो लीस्ट स्टेबल होता है, वो मोर स्टेबल नहीं पूछ रहा है, ध्यान से देखना है, वो लीस्ट स्टेबल की बात कर रहा है, तो प्राइमरी टाइप का जो है लीस्ट होता है, और जो टर्सरी है मोर स्टेबल है। इसी क्वेश्चन में अगर वो बात करता है कि मोर स्टेबल कौन सा है तो तीसरा ऑप्शन जो है अपना सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, क्वेश्चन एक बार फिर से न्यूक्लियोफाइल से वो कह रहा है कि स्पीसीज दैट डज नॉट क्वालिफाई फॉर न्यूक्लियोफाइल, कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो न्यूक्लियोफाइल के लिए क्वालिफाई नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल होने के लिए जरूरी है कि उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन डी ऑप्शन जो हम लोग देख रहे हैं उसमें केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ये एलिजिबल नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, और ये SN1 और SN2 प्रकार की अभिक्रिया से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर SN1 के बारे में जानते हैं, अगर वो SN1 की बात कर रहा है तो सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन है, वो अनट्रू पूछ रहा है जो ट्रू नहीं है। अगली बात करते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड पे आसानी से हो जाती है,
इन्वॉल्व इट्स रीअरेंजमेंट भी होता है। इट्स प्रोसेस विद द कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन का नहीं होता है, कभी कभी रिएक्शन में हो जाता है। कंप्लीट इन्वर्जन जो है वो SN2 के अंदर होता है, SN1 के अंदर नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज द सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं 98, तो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में CH3 CH2 Br को OH यहाँ पे लगाया गया और Br को हटाया गया है, यानी कि रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन की है। तो एडिशन के दो ऑप्शन करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। तो जो अटैक करने वाला है वो OH है, यानी जिसके पास नेगेटिव है, यानी वो न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रकार की रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अगर अगले क्वेश्चन की आप बात करते हैं तो रिएक्शन जो है अगला फिनॉल के साथ CCH यानी रीमर टीमैन अपक्रिया दी है। क्लोरोफॉर्म को आप KOH के साथ अभिकृत कराते हैं, तो रीमर टीमैन अपक्रिया में याद रखिएगा जो अटैकिंग रिजेंट होती है वो इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन बनती है, CCl2 प्रकार की जो कंपाउंड है। यानी अब आज का लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन फ्रॉम द 100 फ्रॉम द एंगोस एमोंगेस्ट फॉलोइंग। तो हम जानते हैं ये प्राइमरी टाइप का कार्बोकैटाइन है, ये प्राइमरी टाइप का, ये सेकेंडरी टाइप का। अपना जो सेकंड ऑप्शन है इसमें टर्सरी प्रकार का कार्बोकैटाइन दिख रहा है जो कि मोर स्टेबल है। तो ये तीन विकल्प नहीं होंगे, क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो उसका आंसर जो है सेकंड सही होगा। और इस प्रकार अपने 100 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।